नमस्कार दोस्तों कुछ दिन से ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रहा है जो वेटिंग टिकट को लेकर जो आप ट्रैवल करते थे ट्रेन में, उसके बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ आजकल आपको सुनने को मिल रही होगी। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। मैं खुद एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ, तो मैं इसके बारे में आपको A to Z जानकारी दूंगा कि रेलवे के पहले नियम क्या थे और अब नियम क्या है, पहले वाले नियम बेहतर थे या अभी वाले नियम बेहतर है। तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अनिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि रेलवे से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा ताकि और भी किसी को इसकी जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं रेलवे के द्वारा जो ट्वीट करके बताया गया ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से, वो पहले हम देख लेते हैं उसमें रेलवे कहना क्या चाहता है। देख लिए, only those passengers who have confirmed ticket sold travel in the sleeper and AC class of train. If you travel with a waiting ticket, you will be have to down at the next station with a penalty. Indian Railway से strict checking will be। दोस्तों तो रेलवे की तरफ से यहाँ पे कहा गया है अगर आप वेटिंग टिकट लेके ट्रेन में अगर सफ़र करेंगे तो आपको अगले स्टेशन पे उतार दिया जाएगा और आप पे पेनल्टी भी लग सकती है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है और आपको अगले स्टेशन पे उतार भी दिया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं रेलवे का अभी जो नया नियम आया है। पहले हम जान लेते हैं रेलवे का पुराना नियम क्या है। दोस्तों ये देखिए, भारतीय रेलवे नियम है कि अगर किसी यात्री ने स्टेशन की खिड़की से वेटिंग टिकट खरीदा है तो वे रिजर्व डिब्बे में भी यात्रा कर सकता है। जो ये अभी से पहले का रूल था रेलवे का, अगर एसी का वेटिंग टिकट है तो वह एसी में जा सकता है। अगर आपके पास एसी का वेटिंग टिकट है तो आप एसी डब्बे में भी ट्रैवल कर सकते हैं और स्लीपर का है तो स्लीपर में कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन खरीदने पर, और आप ऑनलाइन खरीदते थे टिकट, ई टिकट जिसको बोला जाता था, ऑनलाइन टिकट लेते, ऑनलाइन टिकट खरीदे गए टिकट पर पहले ही यात्रा करने से प्रतिबंध है, जिसमें आपको ई टिकट में पहले से ही मना था, क्योंकि ई टिकट अगर कंफर्म नहीं होता तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता था और आपका रिफंड आपको अकाउंट में आ जाता था। ऑनलाइन टिकट वेटिंग रह गया तो वह अपने आप ही निरस्त हो जाता था, यानी वो ख़त्म हो जाता था। दोस्तों अब देखिए यहाँ क्या रेलवे अधिकारी का कहना है कि वेटिंग टिकट पर सफ़र करने पर प्रतिबंध आज से नहीं अंग्रेज़ों के ज़माने से लागू है। ये रेलवे का ये कहना है कि ये नियम हमने अभी नहीं लाया, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, अंग्रेज़ों के ज़माने से ये नियम चल रहे हैं, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा था। इस पर सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा था क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। रेलवे का साफ नियम है कि अगर आपने विंडो से भी टिकट, अगर आप रेलवे स्टेशन जाकर विंडो से भी अगर टिकट खरीदते हैं तो, और वे वेटिंग रह गया तो कैंसिल कराकर पैसा वापस ले ले। अब अगर आपका वेटिंग रह गया तो आप उसको पैसा वापस कैंसिल करा के आप पैसा वापस ले ले। यात्री ऐसा करने के बजाय यात्रा करते थे, जैसे वेटिंग रह जाता था उस पर यात्रा कर लेते थे, लेकिन अब आप उस पर यात्रा नहीं कर सकते, डिब्बे में चढ़ जाते थे। यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए अब जो यात्री जिनके कंफर्म टिकट होते थे उनको काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि जो वेटिंग वाले होते थे उन पे बैठने की आग्रह करते थे कि हमको भी थोड़ा सा सीट बैठने के लिए दे दो, जिससे उनको काफ़ी दिक्कत होती थी। ये नियम दोस्तों, ये जो जिनकी सीटें कंफर्म होती थी वो वीडियो वायरल कर देते थे, जैसे उनके सीट पे आजकल आपने काफ़ी सोशल मीडिया का ज़माना है तो 2 मिनट में भी वीडियो वायरल हो जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी वीडियो जो रेलवे के पास पहुंच रही थी, जिसमें जिनका सीट था उनको बैठने नहीं दिया जाता था, उनको सोने के लिए नहीं दिया जाता था, जिस करके ये रेलवे ने ये नियम लाया है। अब यहाँ के नए नियम देख लीजिए। वेटिंग टिकट लेकर ट्रैवल करने पर लगेगा जुर्माना। अगर आप वेटिंग टिकट लेके अगर अब आप करते हैं सफ़र तो आप पे जुर्माना लगा सकता है। रेलवे का नया नियम, अगर कोई वेटिंग टिकट वाला यात्री रिजर्व कोच में सफ़र करता है तो उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और ट्रेन टीटी ऑफिसर उसे बीच रास्ते में ही उतार सकते हैं, यानी अगले स्टेशन पे आपको उतारा जा सकता है। दोस्तों ये देखिए, भारतीय रेलवे ने हाल ही में वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नियम लागू किए हैं। अभी तक जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म आरएसी रह जाता था वे स्लीपर या एसी में वेटिंग
टिकट लेकर यात्रा करते थे। इससे जिन यात्रियों की सीट कंफर्म होती थी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। जो मैंने आपको बताया, बर्थ में काफ़ी भी भीड़ होती थी, जो बर्थ होती थी उस पर काफ़ी भीड़ होने के वजह से इन दिनों सोशल मीडिया, जो मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी वीडियो इसके बारे में वायरल हो रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया। देखिए यहाँ पे मैंने पहले आपको बता दिया 440 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा अगर आपको अगले स्टेशन में, देखिए बीच रास्ते में आपको उतारा जा सकता है। टीटी को यह अधिकार होगा कि वह यात्री को समान डिब्बे में भेज सकता है। वो अगर आपका वेटिंग टिकट रह जाता है या थर्ड एसी का हो या स्लीपर को, तो आपको जनरल डिब्बे में जाकर सफ़र करनी पड़ेगी। अब आप उस डिब्बे में नहीं कर सकते सफ़र। यहाँ तक आपको समझ आ गई दोस्तों मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। पहले जो रेलवे का नियम था, जो आप वेटिंग टिकट लेके, आपके पास कई बार होता था कि हम टाइम से पे टिकट नहीं करा पाते थे, जल्दी में कहीं पर इमरजेंसी होती तो वेटिंग टिकट लिए हम सफ़र कर लेते थे, जो पहले का था। और ई टिकट पे तो आप पहले भी वेटिंग टिकट लेके सफ़र नहीं कर सकते थे, तो उसका रूल तो सेम है। वो अभी भी कैंसिल है, पहले भी कैंसिल था, उसका तो रद्द था ही नहीं दोस्तों। जो आप विंडो से आप टिकट लेते थे, उस पर जो आप सफ़र कर लेते थे, वो अब यहाँ से बंद कर दिया गया है, क्योंकि रेलवे के नए नियम के अनुसार अब आप वेटिंग टिकट पे जो थर्ड एसी और स्लीपर क्लास में जो आप ट्रैवल कर लेते थे, इमरजेंसी या जो भी हो कारण, जो भी हो आप ट्रैवल करते थे, वो अब आप नहीं कर पाएंगे। आपका जो वेटिंग टिकट रहेगा वो आप कैंसिल करा के आप रिफ़ंड ले सकते हैं, या फिर आपको जनरल डिब्बे में जाके आपको सफ़र करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको टीटी वहाँ पे अगले स्टेशन पे आपको उतार सकता है और आप पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है 440 रुपये का। दोस्तों ये रेलवे का जो अभी वेटिंग लिस्ट को लेकर आया था अपडेट, वो मैंने आपको बताया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ओके, गुड बाय।